आना चाहिए, कहीं भी ठीक ठीक उच्चारण हो। तो इस प्रकार कल हम लोग 15वां अध्याय का उच्चारण करेंगे। हरि ओम। पूज्य स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से गीता पारायण का शिक्षण कराए, इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज अपना आशीर्वाणी साधन लोगों को देंगे। साधना के बारे में पूज्य स्वामी आनंद स्वरूपानंद जी महाराज का प्रवचन। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम राधे श्याम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव जी स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव जी स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पावन परमात्मा की असीम अनुकंपा, मंगलमयी अमृतमयी बेला परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज, उनके असीम असीम आशीष से अमीरागच्छी साधना शिविर जैसे हर साल आयोजन किया जाता है, ऐसा इस वर्ष भी हम लोग सब एकत्रित हैं। आज इस सभा में उपस्थित परम पूज्य श्री गोस्वामी शिवचिदानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री गोस्वामी शिवानंद जी महाराज, दुर्गानंद जी महाराज तथा साधक साधिका वृंद, हम लोग कल विचार कर रहे थे एक करना होता है, एक होना होता है। एक में
कर्तापन है एक सहज है, उसमें कुछ है ही। तो जहां अहंकार निर्मूलन हो गया है, जहां अहंकार है ही नहीं, उसमें अपने आप समर्पण भाव हो जाता है, जिसमें अब आप देखेंगे जैसे कोई पेड़ है, अब हवा जब चलती है तो पेड़ उधर ऐसे झुक जाता है, अब उधर से हवा चले तो इधर से झुक जाता है। ऐसा नहीं कहता इधर से हवा है मैं क्यों झुकूं, मैं तो ऐसे कैसे खड़ा रहूंगा। लेकिन जिस दिशा से हवा आती है उसके विरुद्ध में वो पेड़ खड़ा नहीं रहता, अपने आप झुक जाता है। लेकिन जो पेड़ झुकना नहीं चाहता है, हवा उसको उखाड़ करके फेंक देती है। तो इसलिए जहां समर्पण होता है वहां स्वकीयता कुछ भी नहीं रहती है। परमात्मा जैसे चाहते हैं ऐसा केवल एक मशीन, एक औजार बन जाता है, निमित्त मात्र रहता है। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री पति जैसे कहते हैं ऐसे उसको पालन करते हैं। अब आप देखेंगे शारदा माता थी, रामकृष्ण परमहंस थे, उनके विरुद्ध में कभी नहीं गई। आप लोग सब पढ़े होंगे उनके जितने भी चरित्र है, लीला है। पति के विरुद्ध में पत्नी कभी नहीं गई, गुरु के विरुद्ध में शिष्य कभी नहीं जाए, परमात्मा के विरुद्ध में कोई भी जीव न चले। देखो आप यदि उसके विरुद्ध में भी चलेंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और परमात्मा के अनुरूप यदि जो व्यक्ति चलता है और परमात्मा के अनुरूप का अभिप्राय होता है, श्रुति और स्मृति में भगवान जो है निर्देश दिए हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। इस सब चीजों के बारे में शास्त्र में आमूल चूल पुंखानुपुंख रूप में उसमें बतलाया गया। तो जैसे शास्त्र कहता है अथवा गुरु कहते हैं, देखिए समर्पण हम लोग कहते हैं ना, भक्ति करते हैं, जब तक समर्पण आपके जीवन में न आए तब तक भक्ति जो है फलित नहीं होगी। तो इसलिए भक्ति को परिपूर्ण करने के लिए, भक्ति में प्रतिष्ठित होने के लिए सबसे पहले जो चीज है वो है समर्पण। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो नाम मात्र हूं। अच्छा कभी विचार करके देखिए, आप जब नहीं थे तो क्या संसार के कुछ अभाव हो गया था? संसार नहीं चलता था। और आप जब चले भी जाएंगे तो संसार की कोई कमी हो जाएगी क्या? अपने आप संसार चल रहा है। फिर भी बीच में व्यक्ति टांग गड़ाता है, यदि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा इसको? यदि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा इसको? तो इसलिए ये जो अहमपना है कि मैं यदि नहीं करूंगा, उस स्थान पे यदि आपके अंदर भाव परिवर्तित हो जाए, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे को यदि माइनस भी कर दिया जाए, यहां से हटा दिया जाए, तो भी सब ठीक ठाक चलता है। देखो हम लोग कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है। हम लोगों के कोई कितने भी कुछ भी हो जाए, परमात्मा अपनी शांति से बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। कब क्या होने वाला है, क्या होगा, उनको सब पता है। लेकिन बीच में व्यक्ति जो है परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अहंकार के कारण।
अब जहां अहम नहीं होता है, देखिए आपको एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। सिखों में 10 गुरु हो गए, तो वहां एक गुरु थे, उनका नाम था रामदास। दसों में से एक गुरु है, उनका नाम है रामदास। रामदास जब वृद्ध हो गए, वृद्ध होने के बाद देखिए कि उनके बहुत सारे शिष्य हैं। आगे परंपरा को चलाना है तो किसी ना किसी को गद्दी पे बैठाना पड़ेगा, किसी ना किसी को गद्दी में बैठाना पड़ेगा। एक से एक शिक्षित शिष्य उनके हैं, वो विचार के किसको गद्दी पे बैठाए। तो उन्होंने एक प्रक्रिया परीक्षा की कि लायक शिष्य कौन है जो उस गद्दी में बैठ सकता है और आगे ठीक ठीक परंपरा को निर्वहन कर सकता है। तो बहुत सरल प्रक्रिया होना है, बहुत सरल प्रक्रिया। वो सारे शिष्यों को एक दिन बुलाए, कहे कि देखो ऐसा है कि कल सवेरे जो है आप लोग सब मिल करके एक चबूतरा बनाए जहां तुलसी के पौधा लगाना है। जैसे घर में हर व्यक्ति के घर में तुलसी के पौधा लगाते हैं, जो भी हिंदू है तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी है मानते हैं, तो एक पौधा लगाना है तो सवेरे से चबूतरा बना। ये कौन सी बात है, तो बाएं हाथ का खेल है। और उनके 50 शिष्य थे, सवेरे सब मिल करके जो है चबूतरा बनाया, बहुत सुंदर चबूतरा बनाया, सब मिल करके बनाया। जब बनाए तो शाम को जब रामदास जी पहुंचे तो कहे ठीक है इसको तोड़ दो। उन्होंने कहा इसको तोड़ दो, तो जो बनाए थे वही लोग फिर तोड़ दिए उसको। कहेंगे अच्छा बनाओ, ये क्या बनाए, उसका अच्छा बनाओ। तो फिर दूसरे दिन फिर बनाए, फिर कहेंगे इसको तोड़ दो, फिर तोड़ दिए। तीसरे दिन बनाए, चौथे दिन बनाए, पांचवें दिन जो थोड़े बुद्धिजीवी थे ना शिष्यों में भी, जो पढ़े लिखे थे, वो कहेंगे हमारे गुरु जी की दिमाग खराब हो चुका है, इतने सुंदर चबूतरा हम बनाते हैं, सवेरे से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो शाम को कहते हैं तोड़ दो। तो 2-4 मिल के कहेंगे हम लोग तो नहीं बनाएंगे, हम तो बनाते बनाते थक गए, अब क्या बनाना है, अब शाम तक बनाएंगे, फिर शाम को आकर के गुरु जी कहेंगे तोड़ दो, अभी हम नहीं बना सकते। तो 4-6 जो बुद्धिमान शब्द थे वो सबसे पहले साइड हो गए कि भाई ऐसा है कि आप लोग बनाओ, हमको नहीं करना है ये सब काम। तो फिर दूसरे जो बचे हुए थे वो बनाए, बनाने के बाद गुरु जी आकर के वही तोड़ते गए। तो जो बुद्धिमान थे वो कहेंगे देखो ऐसा करो, वो पागल गुरु के चक्कर में मत पड़ो, वो तो पगला गया है। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, दिमाग में ठीक से नहीं काम करता है। अब हम लोगों के मानो छोड़ो ये सब काम, तो उनमें से कुछ फिर अलग हो गए, कुछ अलग हो गए। तो ऐसे करते करते सब साइड होते होते अंतिम में एक बचा, वो रोज बनाता था, वो शाम को गुरु जी आकर के फिर तोड़ देते थे। ऐसे तोड़ते तोड़ते 70 टाइम्स 70 बार बनाया हो, उसके पीछे भी पड़ गए सब, क्योंकि राजनीति तो शुरू हो जाती है ना, क्योंकि आप भी हमारे ग्रुप में आ जाओ, क्या ये बनाते रहते हो। तो अंतिम में वो कहा कि नहीं ऐसा नहीं, जब तक गुरु को हमारे कार्य पसंद नहीं होगा तब तक मैं बनाता रहूंगा। जब तक ये शरीर है गुरु के आदेश को पालन करता रहेगा। गुरु जैसे बताए हैं तो सब 49 अलग हो गए, एक व्यक्ति था जो बनाता रहा, तो 70 टाइम्स बनाए। उसके धैर्य को देखे, उसकी सहनशीलता को देखे, उसके अंदर जो श्रद्धा है गुरु वाणी के प्रति, वो सबको देख करके एक दिन निर्णय लिए कि यही गद्दी में यही आसीन हो सकता है।
बाकी सब फेल हो गए। देखो उसके अंदर कितने समर्पण भाव है कि गुरु जैसे कहते हैं वो करता है। तो ऐसे शास्त्रों में जैसे बतलाया गया है उसको यदि कोई साधक साधिका पालन करते हैं, उसका यदि अनुकरण करते हैं तो स्वाभाविक उनके अंदर भक्ति जो है प्रकट होती है, भक्ति प्रकट होती है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहासय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगां भसो भसाबुधो। वो कहते हैं मद्गुण श्रुति मात्रेण, भगवान के गुणों को सुनने के उपरांत, भगवान की जो लीला है, भगवान की जो धाम है, भगवान के जो गुण है, उनको जब आप सुनते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करने के बाद मनोगति अविच्छिन्ना, भगवान की तरफ सहज प्रवाहित होने लगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। जैसे मीराबाई की गति, मानसिक जो स्थिति है, सहज परमात्मा की तरफ बढ़ने लगती थी। हर समय उठते बैठते सोते खाते पीते किसी से भी मिलते, उनकी जो वृत्ति है, भावना है, परमात्मा की तरफ सहज बहने लगी कि मेरे परमात्मा है। देखो भक्ति करना सरल चीज है क्या? संसार की चीज हम लोगों को बिना याद तो अपने आप याद आती रहती है, लेकिन भगवान की याद तो व्यक्ति इतने मंत्र जप करता है, ध्यान करता है, मंदिर में जाता है, तीर्थाटन करता है, साधु संतों के पास जाता है, सब करने के बाद भी भावना नहीं बन पाती है मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरा परमात्मा है। मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरी कार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरे भाई बंधु, ये सब ऐसी वृत्ति तो बनती है, ऐसी भावना तो सहज बनती है, लेकिन मेरी परमात्मा है, परमात्मा मेरे हैं, इस प्रकार के जो भाव है नहीं बन पाता। व्यक्ति कोशिश भी करता है तभी भी नहीं बनता है। तो उसका अभिप्राय हम लोगों के जो चेष्टा है वो उतने गहराई से और ठोस नहीं है। ठोस होना चाहिए आपकी जो विचारधारा है, भावना है, तो परमात्मा के प्रति ऐसे सहज जिसका हो। तो यहां केवल इतने ध्यान रखिएगा, कभी आप अपने आप को एक एकांत स्थान पे ले जाकर के विचार करिए, मैं परमात्मा का चिंतन तो करता हूं, लेकिन जब बाहर चले जाते हैं, परमात्मा सर्वव्यापक है कि नहीं? परमात्मा सबके अंदर बाहर, सब बाह्य भ्यंतरो अजः, वजनवा है और बाहर और अंदर एक रूप है। ऐसे जो परमात्मा है सबके अंदर और बाहर है। बाहर होने पर भी जब आप अपने पति को देखते हैं, अथवा पति पत्नी को देखते हैं, अथवा शत्रु भी सामने आ जाए, चाहे मित्र आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हर जगह परमात्मा का दर्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो उसमें कुछ कमी हम लोगों के अंदर है। जो साधक है उसके अंदर कुछ कमी है, उसको दूर करना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, निज प्रभु मैं देखनी जगत के ही सन करहि विरोध। सब में मैं अपने इष्ट जो राम सीता है उनको मैं देखता हूं, तो विरोध किसके साथ करूं? उनके विरोधी थे, लेकिन ये किसी के साथ विरोध नहीं करवाते। जब देखते हैं तो सामने परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। एक बार तुलसीदास जी महाराज
रात्रि में किसी मंदिर में जा रहे थे, मैंने चलते चलते रात हो गई। अब जब रात हो गई तो उधर से कुछ रात्रि में चोर लोग आ रहे थे। अब अंधेरा है, वो पगडंडी में चल करके जा रहे हैं, तो इधर से 4-5 चोर आ रहे थे, इधर तुलसीदास जी जा रहे थे, तो आपस में टक्कर हो गया। तो चोर तो अपने रात्रि में वो बलवान होते हैं, जो भी चोर डकैत होते हैं रात्रि में बलवान रहते हो। तो तुलसीदास जी जैसे धक्का मुक्की लगी तो कहे कौन है? तुलसीदास जी कहे जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। तुलसीदास जी कहे जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। तो चोरों को लगा कि यार एक चोर और मिल गया, हम तो चोर है ही, रात्रि में एक मिल गया तो दूसरा चोर मिल गया। अब चोर भी समझते हैं कि चोरों के जो ग्रुप है ना बढ़ना चाहिए। जैसे साधु संत लोग चाहते हैं कि साधु संत बढ़े, अच्छे व्यक्ति बढ़े, तो बुरा व्यक्ति भी सोचे कि हमारे बुरे संप्रदाय बढ़े। तो तुलसीदास जी को कहे भाई ये तो नौसिखिया नया लग रहा है, अकेले जा रहा है, तो ऐसे करते हैं इसको भी अपने ग्रुप में मिला लेते हैं। तो तुलसीदास जी उनके साथ भी चले। तो एक जगह उनको चोरी करने के लिए जाना था, और चोरी करने के लिए जैसे गए तो जो चोर थे कहे कि भाई तुलसीदास जी तो ये नया है, सेंध खोले किसी के मकान में जाकर के। तो तुलसीदास जी को आप बाहर रहिए। तुलसीदास जी को कहे क्या कुछ उठाते समय कहीं गिर गया तो हम सब पकड़े जाएंगे, इसलिए आप बाहर रहो, और कोई आएगा तो उस समय आप हमको संकेत कर दीजिए। आप बाहर से कोई आता जाता रहता है तो संकेत कर दीजिए। तो जो 4-5 चोर थे अंदर प्रवेश किए। अब प्रवेश जैसे किए, तुलसीदास जी अपने शंख रखे थे बजाए उसमें जोरदार, और चोर लोग सब अंदर से बाहर आ गए। अरे क्या हो गया तुमको? कहे कि मुझे यहाँ भगवान दिखाई पड़ते हैं। आप कहते हैं कोई आएगा जाएगा तो बताना। अरे भगवान तो हमारे सामने खड़े हैं, तो बताना तो हमको पड़ेगा। और तुलसीदास जी को वहां भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ विचार करने का अभिप्राय है, जैसे अहंकार का नाश होता है, भक्ति में आप प्रतिष्ठित होते हैं, उस अवस्था में सर्वत्र परमात्मा आपको दिखाई पड़ेगा, आपको परमात्मा माया ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो भक्ति की सिद्धि वहां तक है। पहुंचते पहुंचते तो यहाँ शुरू करने का देखो अभ्यास करना पड़ेगा। अभी 12 अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति योग, तो सबसे पहले क्या बताया? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समः दुःख सुखः समी। ये सब सूत्र है, इसको अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करिए। जो वहां लिखे हैं, कहते हैं किसी के साथ द्वेष नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सवेरे जब उठते हैं तो भाई भाई में ही राग द्वेष हो जाता है, पति पत्नी में भी झगड़ा झंझट हो जाता है। देखो झगड़ा होना अलग बात है और राग द्वेष रहना अलग बात है। कभी किसी में थोड़ा सा टक्कर हो जाए, कुछ हो जाता है किसी बात को लेकर के, लेकिन अंदर में राग द्वेष नहीं रहना चाहिए। राग द्वेष रहेगा वही आपको पूर्व जन्म देगा। जब तक व्यक्ति के अंदर राग द्वेष रहेगा वो दूसरा जन्म आपको देगा। तो इसलिए जो साधक है अपने आप को परिशोधन करता है, सुधारने के लिए कोशिश करता है कि जहां मैं रहता हूं यहां कितने लोगों के साथ पहले राग द्वेष है। अब विचार करके देखिए, ये परिमापक है। जहां भी आप रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, तो जहां राग है अथवा द्वेष है, वहां राग द्वेष नहीं दिखाई पड़ के मुझे परमात्मा दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि